मैं अमित कपूर, पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। ये वीडियो पूरी सुनना आपके लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए, जिनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके गर्भ की तिजोरियों में डाका मार दिया गया। आप सबके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई हुई है, बड़ी सिंसियरिटी के साथ जम्मू कश्मीर के हालात चेंज किए गए। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे करप्शन भी खत्म की गई। और वहीं पे 2019 में एक कमेटी बैठती है जो सभी प्राइवेट स्कूलों की फीसें फिक्स करती है। यानी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई स्कूल, कोई भी बोर्ड का स्कूल जम्मू कश्मीर में है, उनके ऊपर पहरेदार बिठाया जाता है। वो पहरेदार कौन होता है? जो प्राइवेट स्कूलों की फीस फिक्स करता है और पेरेंट्स का फ्यूचर तय करता है। वो पहरेदार कौन है? मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम वो है रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली साहब, लेकिन एक लैंड ग्रैबर। क्या बोल रहा हूं मैं? लैंड ग्रैबर। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उस जस्टिस को रिटायर्ड होने के बाद भी, जब वो जस्टिस था तो लैंड ग्रैबर था। ये मैं नहीं कहता, ये जेडीए डिपार्टमेंट कहता है कि मार्बल मार्केट छन्नी में उसने प्लॉट घेर के रखा हुआ है, लैंड ग्रैब की हुई है। उसको चेयरमैन बना दिया गया एफएफआरसी का। और जब से जनाब चेयरमैन एफएफआरसी सुनील हाली साहब आए हैं, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज खत्म हो गई। वहां पे एक मजाक बन गया। अपनी मनमानी करने में वो सबसे आगे थे, पेरेंट्स को मिसगाइड करने में सबसे आगे थे। उन्होंने क्या किया? 5 मेंबरों के नाम ले लूं पहले। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू अशोक कुमार शर्मा जी, जिनको मैं बहुत ईमानदार कहता था, उनके साथ भी साथ हो सकता है धोखा हुआ या फिर उन्होंने खुद साइन किए, ये उनको पता होगा। पीयूष सिंगला जी के साइन उसमें नहीं है, लेकिन नाम उनका है, यानी कि उनको भी पाप का भागीदारी बनाया गया। और सबसे बड़ी कल्प्रिट जेके बोस की सेक्रेटरी, क्योंकि उसको मैं कल्प्रिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो तो 2020 से एफएफआरसी की मेंबर है। उसके होते हुए 2 रिटायर्ड जस्टिस होके चले गए हैं। उसको तो सब कुछ पता है कि क्या गलत है क्या सही, क्योंकि वो तो गलती से साइन कर नहीं सकती। और सीए एक, आप मुझे बता दीजिए कि एक स्कूल की 2023-24 की फीस ऑलरेडी पहले फिक्स थी। जब उस स्कूल की फीस फिक्स थी, 3 सालों से वो फीस वही ले रहा था। कुछ स्कूल एक्स्ट्रा फीस भी ले रहे थे। तो अमित कपूर ने बार बार ये कहा कि ये स्कूल एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, ये स्कूल एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, फलाना स्कूल एक्स्ट्रा फीस ले रहा है। तो उनमें से आधे स्कूलों से मोटी टैची का हिसाब किताब लेकर 3800 रुपया, जिनकी फीस एनुअल फीस जो फिक्स थी 3800 रुपया 2023-24 की एनुअल फीस फिक्स थी, उसको रिव्यू करके 10/2/2024 यानी कि 2023-24 का जो ऑर्डर था, वो पिछले फरवरी महीने में इन्होंने उस फीस को 11,000 रुपया 10,100 कुछ रुपए कर दिए, 11,300 रुपए कर दिए गए। यानी कि 3600 रुपए को 11,000 रुपया लीगल कर दिया गया कि जाइए, आपकी पिछले साल की 11,000 रुपया लीगल कर दी। एक ग्राउंड बना दी कि आपकी 11,000 रुपया पिछले साल की लीगल कर दी। अगर 8,000 रुपया एक बच्चे का बढ़ाया जाता है, 1,000 बच्चा है तो 80 लाख रुपया एक स्कूल को बोला तू जा, तेरा लीगल कर दिया, आधे पैसे हमें दे दे, आधे तू रख लेना, पेरेंट्स को वापिस मत करना। अमित कपूर बोलता है, बोलने दे, तेरे को मैंने ऑर्डर दे दिया। अब अमित कपूर कोर्ट भी जाएगा, जिस तरह नागमणि स्कूल का अखनूर का ऑर्डर लाया। अब तुम्हारे स्कूल का अमित कपूर कुछ नहीं करवा सकता, अब कोई फीस रिफंड नहीं करवा सकता। ये अंडर टेबल ऑर्डर निकाले गए। जब मेरे पास एक ऑर्डर, मैं अपने सोर्सेज से निकालता हूं, वो ऑर्डर आने के बाद आप सोच नहीं सकते, ये तो बड़ी छोटी सी रकम है, 80 लाख रुपया। एक स्कूल का जो 80 लाख रुपए की बात कर रहा हूं, ये बड़ी छोटी सी रकम है, बड़ी छोटी सी। मेरे पास ऑर्डर एक हाथ में आता है जो वेबसाइट पे नहीं चढ़ा होता, जो वेबसाइट पे चढ़ा ही नहीं होता। अंडर द टेबल 100 से ऊपर ऑर्डर पास कर दिए गए जम्मू कश्मीर के, और उन 100 में से जो ऑडिट रिपोर्ट एक ऑर्डर की डाली गई, आप सोच नहीं सकते, अपने ही ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई।
आप मुझे बताइए, किसी स्कूल के पीएन की 72,000 सैलरी होगी क्या? किसी प्राइवेट स्कूल टीचर की 72,000 रुपया सैलरी होगी? मैं आपको बताता हूं। एक ऑडिट रिपोर्ट पेश होती है, ऑडिट रिपोर्ट में 19 करोड़ रुपया अपना स्कूल एक खर्चा बताता है। 19 करोड़ रुपया, 19 लाख रुपए, 19 करोड़ 18 करोड़ समथिंग एक खर्चा बताता है एक साल का एक स्कूल। और उसमें कहता है 13 करोड़ रुपया मैं साल की सैलरी देता हूं। किसको देता हूं? सफाई कर्मचारी को। मैं किसको देता हूं? इलेक्ट्रिशियन को, जो जनरेटर ऑफ ऑन करता है, टीचर, क्लर्क, इन सबको मैं 13 करोड़ रुपया सैलरी देता हूं। तो 13 करोड़ का मतलब है अगर 4200 बच्चा उसके स्कूल में है, 4200 बच्चा उसने लिखा है, तो गाइडेंस, जो इनकी गाइडेंस कहती है, गाइडलाइन कहती है, वो गाइडलाइन के हिसाब से 150 स्टाफ होना चाहिए। टीचर, पीएन, जनरेटर ऑफ ऑन, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब मिलाकर विदाउट ड्राइवर कंडक्टर, उसका ये ब्यौरा नहीं बता रहा मैं आपको 18 करोड़, उसके विदाउट बता रहा हूं ये मैं। तो 18 करोड़ में से वो 13 करोड़ 150 आदमी को सैलरी देता है, तो इसका मतलब एक आदमी की जो सैलरी है 72,200 रुपया समथिंग सैलरी बनती है। 72,200 का मतलब है कि वो पीएन को भी 72,200 देता है, टीचर को भी 72,200 देता है, और एक सफाई कर्मचारी को भी 72,200 देता है, सिक्योरिटी वाले को भी 72,200 देता है। 5 से 20 करोड़ रुपए का काम चलाने वाले ये इनकम टैक्स एग्जम्पशन ले बैठे हैं और अपने पीएन को 72,000 रुपया सैलरी देकर उसको टैक्स के दायरे में डाल दिया। क्या ऐसा सच हो सकता है? क्या ऐसा सच हो सकता है? क्या ये ऑडिट रिपोर्ट ऐसी पास हो सकती है? अब सीए तो सीए की रिपोर्ट को यस करेगा। क्या ये 5 महारथियों ने नहीं देखा कि हमने अपने ही ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई? क्या कोई प्राइवेट स्कूल में 72,000 रुपया सैलरी है? क्या कोई प्राइवेट स्कूल में पीएन की 72,000 सैलरी है? क्या कोई प्राइवेट स्कूल में एक सफाई कर्मचारी की 72,000 सैलरी है? नहीं है। वही मैं बोलना चाहता हूं कि इन्होंने खुद ही एक ऑर्डर निकाला कि एडवर्टाइजमेंट बैन है, लेकिन इस ऑडिट रिपोर्ट में 1 करोड़ 45 लाख रुपया एक साल का स्कूल ने अपना खर्चा बताया है, इन्होंने वो भी पास कर दिया। वहीं पे एडमिशन फीस सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बंद है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस स्कूल को 12,000 रुपया न्यू एंट्रेंस एनुअल फीस न्यू एंट्रेंस के नाम से 12,000 रुपया पास कर दिया। यानी कि एडमिशन फीस का नाम इन्होंने न्यू एंट्रेंस के नाम से चेंज करके उसकी भी परमिशन दे दी अंडर द टेबल। और ये ऑर्डर अभी तक वेबसाइट पे नहीं चढ़े हुए, और 100 से ऊपर ऑर्डर ये पास कर दिए गए। और पीयूष सिंगला को भी पाप का भागीदार बना दिया, और जम्मू कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर को स्पॉइल करने के लिए मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चे अब आने वाले कल में पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी महंगी एजुकेशन होने के बाद आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इतना झूठ बोलने के बाद कि हम टीचर को 72,000 सैलरी देते हैं, हम पीएन को 72,000 सैलरी देते हैं, तो बताइए ये 5 महारथी इतने शरीफ है बेचारे, ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि जाओ 1 करोड़ 90 लाख रुपया और लूट लो पेरेंट्स से, आप टेंशन मत लो, आप बड़े घाटे पे हो। तो इससे आप सोचिए कि अगर इस तरह 100 ऑर्डर पास किए होंगे तो 1 अरब रुपए का नेक्सस हुआ होगा फीसों का, तो इनके कितने मोटी टैचियां इन 5 मेंबरों ने ली होंगी, और 5 में से कितने इनके हिस्सेदार बने होंगे। यहां से पता चलता है कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है कि ये 13 करोड़ रुपया सैलरी बताने वाले स्कूल, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनको ऐसे हजारों स्कूलों के ऑर्डर इन्होंने पास कर दिए अंडर द टेबल। मेरे पास एक ऑर्डर हाथ में चढ़ गया जो इन्होंने, मैं वही बताने जा रहा हूं। एक ऑर्डर मेरे बड़ी मुश्किल से अपने सोर्सेज से मैंने पता किया, दिल्ली पब्लिक स्कूल का नया ऑर्डर पास होता है 10/2/2024 को। 10/2/2024 को एक्स मंत्री का यह स्कूल है, 10/2/2024 को ऑर्डर पास होता है। और ये जनाब आप देखिए ऑर्डर में कितने घोटाले हैं, ये वेबसाइट पे अभी तक नहीं चढ़ा हुआ, ये
और ये जनाब कहते हैं कि मैं एडवर्टाइजमेंट पे 1,45,00,000 रुपया खर्चा करता हूं, जबकि ऑर्डर कहता है एफएफआरसी का कि आप एडवर्टाइजमेंट पे एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते और पेरेंट्स से नहीं ले सकते, लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट में डालता है और ये 5 महारथी उसको पास कर देते हैं। ये कहता है कि 13 करोड़ रुपया सैलरी मैं अपने 150 स्टाफ को देता हूं, ट्रांसपोर्ट छोड़ के, ट्रांसपोर्ट को अलग रख के, ड्राइवर कंडक्टर को अलग रख के, और ये महारथी उसको पास कर देते हैं। ऐसे हजारों स्कूलों के ऑर्डर पास कर दिए गए हैं, ऐसे हजारों अंडर द टेबल ऑर्डर पास कर दिए गए हैं। और आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या ये बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश नहीं? क्या ये बीजेपी को इलेक्शन हरवाने की कोशिश नहीं है चेयरमैन के द्वारा, इन 5 सरकारी कर्मचारियों के द्वारा? बीजेपी को मैं गालियां इसलिए निकालूंगा क्योंकि ये बीजेपी के बिठाए हुए 5 सरकारी कर्मचारी हैं। ये चोर, ये महारथी चोर है 5। इन 5 को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इंक्वायरी बिठाएगा उसको खरीद लिया जाएगा। इसलिए मैं आज अकेला बैठा हूं, मैंने साथ में कोई बंदा नहीं बिठाया, कहीं उस साथ वाले को खतरा ना हो जाए। मैं तो कफन बांध के निकला हूं 4 सालों से, मुझे मरवा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ वाला ना कहीं मर जाए। हो सकता है ये 5 मेंबर मुझे भी कुछ ना कुछ करवा दे, क्योंकि ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं किया इन्होंने अंडर द टेबल। और पीयूष सिंगला को भी पाप का भागीदारी बनाया, उसके साइन नहीं, लेकिन उसका नाम जरूर है इसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां से मैं एफआईआर लगाऊंगा सीबीआई में, और सीबीआई को भी हम देंगे। ये इंक्वायरी करनी चाहिए कि एक स्कूल का 13 करोड़ रुपया सैलरी जा रही है, 72 हजार रुपया सैलरी है, तो वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन कैसे ले सकता है? अगर वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेता है तो उसका पीएन जो है वो इनकम टैक्स के दायरे पे आ रहा है, उसका पीएन इनकम टैक्स के दायरे पे आ रहा है, और वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेके बैठा है 19 करोड़ रुपया।